अब हम एग्जांपल्स करने लगे आइलर्स फाइव फंक्शन के ऊपर। शो दैट फाइव एन इज इक्वल्स टू फाइव एन प्लस वन फाइव एन प्लस टू। एन क्या है हमारा 5186। अब एन इज इक्वल्स टू 5186 आया, इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो वो क्या हो गया 2 × 2593। वे 2593 भी क्या है प्राइम नंबर। अब दोनों साइड पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया, आइलर्स फाइव फंक्शन अप्लाई कर दिया। फाइव ऑफ 2 हो गया एंड फाइव ऑफ 2593 हो गया। क्यों हो गए सेपरेट? बिकॉज फाइव हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। फाइव ऑफ पी अंदर प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 2593 भी प्राइम नंबर है। सो फाइव ऑफ पी का फॉर्मूला क्या होता है? फाइव ऑफ पी होता है p-1। सो यहाँ पे 2 का भी 2 - 1 हो गया, 2593 भी -1 हो गया, 2 - 1 1 आ गया, 2593 - 1 2592 आ गया। 2592 आ गया फर्स्ट का आंसर, मतलब 5n की वैल्यू आ गई 2592, जब हमारा n क्या था 5186। अब n + 1 होएगा तो 5186 + 1 हो जाएगा, 5186 + 1 5187 हो गया। 5187 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 3 13 एंड 19 आ गया। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन तो सबके सेपरेट सेपरेट आइलर्स फाइव फंक्शन हो जाएंगे। 5 ऑफ 3 की वैल्यू 3 - 1 7 - 1 13 - 1 19 - 1, बिकॉज 5 ऑफ पी क्या होता है p-1। अब 3 - 1 2 आ गया, 7 - 1 6 आ गया, 13 - 1 12 19 - 1 18। मल्टीप्लाई किया सबको 2592 आ गया। इसका भी आंसर आ गया 2592, इसका भी 2592 था। 5n+2, अब n मेरे पास 5। अब नेक्स्ट n+2 के लिए करना है, +2 करा 5188 आ गया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 2 का स्क्वायर 2197 आ गया। अब p ऑफ k 5 ऑफ p k की वैल्यू क्या है? p ऑफ k p k-1। यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर था, 2 की पावर 2 - 2 की पावर 1 आ गया, मतलब p की पावर k - p की पावर k-1। एंड ये भी प्राइम है तो 21297 - 1 आ गया, ये आ गया 4 - 2 2, ये 2196 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करा, ये भी क्या आ गया 2592। तीनों वैल्यूज़ सेम आ गई हैं। यही हमने प्रूव करना था कि तीनों क्या आते हैं, आइलर्स फाइव फंक्शन इक्वल आते हैं फॉर n इज इक्वल्स टू 5186 के लिए। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल्स टू 25200 दैट आर प्राइम टू 3600। अब 25200 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, आ गया 7 × 3600। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 25200 यही था, दैट आर प्राइम टू 3600 हमने फाइंड करने हैं। हमने क्या करा, आइलर्स फाइव फंक्शन अप्लाई करा, इधर 5 ऑफ 3600। 5 ऑफ 3600 का मतलब क्या है? इससे छोटे नंबर्स एंड जो इसके साथ क्या है को प्राइम है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आया, अलग अलग कर लिया इनको। अब 5 ऑफ पी की पावर के वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, बिकॉज प्राइम की पावर आ रही है। ये क्या होता था पी की पावर के माइनस पी की पावर k-1, तो यही चीज़ आ गई यहाँ पे, पी की पावर के माइनस पी की पावर k-1, पी की पावर k-1, पी की पावर के माइनस पी की पावर k-1। 16 - 8 आ गया, 9 - 3 आ गया, 25 - 5 8 6 20 मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 6720। यही हमने फाइंड करना था, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो 25200 से छोटे हैं एंड को प्राइम है 3600 के। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट इफ़ n हैज़ k डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम फैक्टर्स। अगर n के k डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम फैक्टर्स हैं, देन हमने प्रूव करना है कि 2 की पावर k किसको डिवाइड करेगा, 5n को डिवाइड करेगा। अब n मैंने ले लिया, n क्या है k फैक्टर्स हैं, इसके पास डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम फैक्टर्स, ये सारे क्या हैं डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स। 5 ऑफ n दोनों साइड आइलर्स फाइव फंक्शन अप्लाई करा, 5 जो है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, सबके अलग अलग आइलर्स फाइव फंक्शन आ जाएगा। सारे प्राइम्स हैं, दैट मीन्स क्या आएगा p1 5 ऑफ p1 आएगा p1-1, 5 ऑफ p2 आएगा p2-1, 5 ऑफ pk आएगा pk-1। सारे क्या है k डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स। अगर p1 p2 p3 हमें गिवन था स्टेटमेंट से, ये सारे क्या है k डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर मैं p1-1 p2-1 pk-1 करूँगी तो ये क्या हो जाएंगे इवन प्राइम्स। अगर ये इवन प्राइम्स हैं तो ये सारे नंबर्स किसको डिवाइड करेंगे 2 को। हमने क्या करा, अब ये सारी टर्म्स आ रही थी मेरे पास, मैंने क्या करा मल्टीप्लाई कर लिया। न्यूमरेटर में प्लस होगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो डिनोमिनेटर में सारे 2 आ रहे हैं एंड कितने टाइम्स आ रहे हैं k टाइम्स, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी k, एंड ये सारे की वैल्यू क्या है मेरे पास 5n। यही प्रूव करना था कि 2 की पावर k किसको डिवाइड करिए 5n को, प्रूव हो गया।
नेक्स्ट एग्जांपल है कि प्रूव करना है फाई एन इज़ इक्वल्स टू एन के इक्वल होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ एन इज़ इक्वल्स टू वन। मतलब ये चीज़ कब होल्ड होती है, जब मेरा एन सिर्फ वन होता है, अदरवाइज़ ये चीज़ नहीं होल्ड होती, ये हमने प्रूव करना है। अब एन इज़ इक्वल्स टू वन के लिए हमें पता है फाई ऑफ वन वन ही होता है, तो एन इज़ इक्वल्स टू वन के लिए रिजल्ट ट्रू आ रहा है। हमने प्रूफ करना है कि n ग्रेटर देन वन, अगर n वन से बड़ा है, कोई भी है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी n है वन से बड़ा, तो उसके लिए ये रिज़ल्ट ट्रू नहीं आएगा, मतलब फाई एन n के इक्वल नहीं आएगा। पहले n इज़ इक्वल्स टू 2 लिया, फाई ऑफ n फाई ऑफ 2 आ गया, फाई ऑफ 2 की वैल्यू होती है 1। ये फाई ऑफ n जो है n के इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि फाई ऑफ 2 के इक्वल ही आना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, बट ये चीज़ नहीं हो रही n इज़ इक्वल्स टू 2 के लिए। n इज़ इक्वल्स टू 2 के लिए तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं हो रहा है, हमने प्रूफ कर दिया। ग्रेटर देन 2 के लिए प्रूफ करना है, तो n किस फॉर्म का होगा, प्राइम्स की पावर की फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म का होगा, वेयर पी आई सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम्स। अब इफ पॉसिबल हमने क्या ले लिया कि फाई एन इज़ इक्वल्स टू एन है, n की वैल्यू पुट कर दी इसमें, p1 पावर a1 p2 a2 pr पावर ar इज़ इक्वल्स टू n आ गया। अब ये वाला हमें पता है फॉर्मूला, जब भी n बहुत बड़ा नंबर हो तो उसको हम प्राइम्स की पावर की फॉर्म में पहले फैक्टराइज करते हैं, देन उसका फॉर्मूला क्या लगता है, n 1 माइनस 1 बाई p1 1 माइनस 1 बाई p2 1 माइनस 1 बाई pr। तो यहाँ पे भी हमने n को आगे तोड़ दिया है प्राइम की पावर्स की फॉर्म में, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n 1 माइनस 1 बाई p1 1 माइनस 1 बाई p2 अप टू सोन 1 माइनस 1 बाई pr, एंड इधर क्या है मेरा n नहीं है। सपोज करके चल रहे हैं कि दोनों चीज़ इक्वल है, इधर n की वैल्यू पुट करी और हमने फॉर्मूला लगा दिया, दोनों साइड पे n था, n इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 1। अब हमें पता है ये सारे जो पी आईज हैं ये 1 से बड़े हैं। क्यों बड़े हैं 1 से, क्योंकि हमारे पास क्या है, सारे प्राइम्स हैं, एंड प्राइम्स आपको पता है 1 जो है वो नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट होता है। तो जो सारे प्राइम नंबर्स हम बोल रहे हैं कि सारे ये प्राइम नंबर्स हैं पी आईज, तो ये सारे क्या होंगे, 1 से बड़े होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। ये सारे पी आई क्या है, 1 से बड़े हैं। अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगी तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 बाई पी आई क्या आ गया, लेस देन 1 आ गया। 1 से छोटा है बट 0 से क्या होंगे ये बड़े। अब मैंने क्या करा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया थ्रू आउट, तो साइन फिर से चेंज हो जाएंगे। फिर मैंने क्या करवाया, पहले -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई बाय -1, देन यहाँ पे क्या करवाया, ऐड बाय 1 करवाया थ्रू आउट। यहाँ पे 1 + 0 1 आ गया, 1 माइनस 1 बाय पी आई आ गया, 1 माइनस 1 आ गया। क्यों ऐसे किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे 1 माइनस पी आई की फॉर्म बन रही है, मैंने इस फॉर्म में लेके आने थी कंडीशन 1 माइनस 1। अब यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0, तो ये कंडीशन बन गई 0 लेस देन 1 माइनस 1 बाई पी आई लेस देन 1। ये जो सारे नंबर्स हैं पी आई की वैल्यू आई आपको पता है 1 से लेके 8 तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई p1 1 माइनस 1 बाई p2 1 माइनस 1 बाई pr, इसको ओपन करके लिख दिया, लेस देन 1 आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग इन सब की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रही थी, 1 के इक्वल। सो इन सब की मल्टीप्लाई 1 के इक्वल थी, 1 के इस सब की वैल्यू 1 पुट कर दी, लेस देन 1 लेस देन 1 होता ही नहीं है, विच इज़ इम्पॉसिबल। दैट मीन्स जो हमने सपोजिशन करी थी कि फाई एन इज इक्वल्स टू एन है, वो रॉन्ग है। फॉर एन ग्रेटर देन 2 के लिए फाई एन नॉट इक्वल्स टू एन आ रहा है। दैट मीन्स सिर्फ किसके लिए ये चीज़ होल्ड हो रही है, एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए होल्ड हो रही है ओनली।